इस देश का जो चुनाव है, लोकसभा और विधानसभा के जो चुनाव हैं, वो ईवीएम से ना कराए जाएं, वो मतपत्र बनाया जाए, क्योंकि दूसरों का है, बौद्धों का नहीं है। तो बौद्धों का पर्सनल कानून बनाया जाए, ये हमारी मांग है। और समान नागरिक संहिता यूसीसी, इसकी आड़ में जो SC ST OBC का रिजर्वेशन है, इसको ख़त्म करने की सरकार की साजिश है, इसलिए इसका ड्राफ्ट वो ओपन नहीं कर रहे। तो हम चाहते हैं कि इसको भी बंद किया जाए, इसको समाप्त किया जाए। और शिक्षा का राष्ट्रीयकरण होना चाहिए। शिक्षा का हम राष्ट्रीयकरण चाहते हैं, ये हमारी मांग है। और OBC SC ST का आरक्षण कोटा पूरा किया जाना चाहिए, ये हमारी मांग है। आगे इससे निजीकरण को बंद किया जाना चाहिए, चूँकि संविधान ये दिशा देता है, निर्देश देता है कि किसी भी देश की आर्थिक जो संपदा है वो मुट्ठी भर लोगों के हाथ में नहीं होनी चाहिए। यदि मुट्ठी भर लोगों के हाथ में किसी देश की आर्थिक संपदा होगी तो उस देश का लोकतंत्र खतरे में पड़ जाएगा, उस देश के लोग कमज़ोर हो जाएंगे। तो निजीकरण को तुरंत बंद कर देना चाहिए। हमारा आगे की मांग है, संपूर्ण भारत में जातीय जनगणना कराई जाए। जातीय जनगणना कराने के बाद जिस जाति की जितनी संख्या भारी, उसकी उतनी हिस्सेदारी तय होनी चाहिए। तो ये हमारी इसमें मांगे जनगणना कराने की। और तो ये प्रमुख रूप से है। और अभी एक दो मांग इसमें नहीं लिखी है, हम इसमें जो ज्ञापन महामहिम राष्ट्रपति महोदया को देंगे उसमें एक मांग हम और जोड़ेंगे, और वो है कि इस देश का जो चुनाव है, लोकसभा और विधानसभा के जो चुनाव हैं, वो ईवीएम से ना कराए जाएं, वो मतपत्र से कराए जाएं। देखिए, किसी लोकतंत्र पे अगर किसी एक व्यक्ति को आशंका है कि यहाँ गड़बड़ होती है, यहाँ कोई हमारे साथ धोखा होता है, तो फिर वो, चाहे वो एक व्यक्ति की आशंका क्यों ना हो, सरकार की ये जिम्मेदारी बनती है कि वो उस एक व्यक्ति की आशंका का भी समाधान करे और निष्पक्ष चुनाव के लिए जैसा लोग चाहते हैं। अभी हमारे भारत में हम NDA को छोड़ दें, खास करके भारतीय जनता पार्टी को छोड़ दें, तो सभी राजनीतिक दलों की ये मांग है। 70% से ज़्यादा लोग जिन्होंने वोट दिया है बीजेपी को छोड़कर दूसरे दलों को, वो 70% लोगों की ये मांग है कि EVM मशीन से, वोटिंग मशीन से चुनाव नहीं होना चाहिए, इसमें बेईमानी होती है। और हमारे देश के सुप्रीम कोर्ट ने भी आशंका ये व्यक्त की थी, ये आशंका उन्होंने भी व्यक्त की कि गड़बड़ी होने की संभावना है, गड़बड़ी होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। और जिन देशों ने, जैसे इंग्लैंड ने ये EVM बनाई, जिन देशों ने, फॉरवर्ड देशों ने, विकसित देशों ने इसका आविष्कार किया, उन्होंने आज अपने देश में EVM को बंद कर दिया है, वहाँ मतपत्र से चुनाव होते हैं। तो भारत में भी ये मतपत्र से चुनाव होने चाहिए, EVM मशीन से चुनाव नहीं होने चाहिए। ये भी हमारी प्रमुख मांगों में शामिल है। धन्यवाद।